तो हमारी रिकर्जन की सीरीज़ में आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन का नाम देख के ही आप समझ गए होंगे कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी। तो बेसिकली हमें इनपुट में एक स्ट्रिंग मिलेगी। उस स्ट्रिंग को लेट्स सपोज हमें स्ट्रिंग मिलती है, इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब उल्टा। हमें आउटपुट में ये देना है, हमें इनपुट में ये मिलेगा। ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इस प्रॉब्लम को हम विदाउट रिकर्जन भी देखेंगे, विदाउट रिकर्जन भी देखेंगे एंड विद रिकर्जन भी देखेंगे। दोनों अप्रोचेस देखेंगे, दोनों को समझेंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले विदाउट रिकर्जन के साथ। तो मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है इनपुट में, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। तो अगर हम इसका बेसिक अप्रोच सोचें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करने के लिए हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप में हम एक पॉइंटर यहाँ से चला देंगे एंड दूसरा पॉइंटर यहाँ से चला देंगे एंड दोनों को स्वैप करते रहेंगे। मीन्स एच इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। ऐसा कुछ करके हम इसको कर सकते हैं। तो इसका कोड हमारा कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स सपोज हमने एक फॉर लूप चलाया, हम एक आई वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा 0 से चलेगा एंड हम एक जे वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा हमें स्ट्रिंग की लेंथ -1 से चलेगा। मीन्स इस इंडेक्स से चलेगा यहाँ से। एंड हम इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा आई लेस देन है हमारे जे से एंड हम आई को प्लस प्लस करते रहेंगे, जे को माइनस माइनस करते रहेंगे। इस लूप के अंदर आके हम क्या करेंगे, हम स्वैप करवा देंगे हमारे एस टी आर के आई को एंड एस टी आर के जे के साथ। ऐसी कुछ अप्रोच हम फॉलो करेंगे। इसको हम और इजी कर सकते हैं यूजिंग अ वाइल लूप। वाइल लूप में भी हम 2 पॉइंटर अप्रोच चलाएंगे और सेम काम करेंगे हम वाइल लूप में भी। ये हमें स्ट्रिंग गिवन है। वाइल लूप में भी हम 2 पॉइंटर अप्रोच ही यूज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे, हमने एक लेफ़्ट वेरिएबल ले लिया, उसको हम 0 से चलाएंगे, मतलब इस इंडेक्स से चलाएंगे। यहाँ पे आ गया हमारा ये लेफ़्ट वेरिएबल। एक हम राइट वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम चलाएंगे हमारी स्ट्रिंग की लेंथ -1 से, मतलब यहाँ से। ये हो गया हमारा राइट पॉइंटर। हम अपने लूप को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन है राइट से। इसके अंदर हम क्या करते रहेंगे, हम वही चीज़ जो हमने फॉर लूप में देखी थी, हम स्वैप करेंगे एस टी आर के लेफ्ट को एस टी आर के राइट के साथ। इसके बाद हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे एंड राइट को माइनस माइनस कर देंगे। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में अप्रोच कैसे काम करेगी। इनिशियल में हमारा लेफ्ट 0 पे है, लेफ्ट ये रहा, राइट हमारा लास्ट इंडेक्स पे है। हम क्या करेंगे, जब तक हमारा लेफ्ट इज़ लेस देन राइट है, लेफ्ट को अगर हम देखें, अगर हम इसके इंडेक्स मान लें तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। राइट है 4, लेफ्ट है 0। हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। लेफ्ट है 0, राइट है 4। कंडीशन चेक हुई, लेफ्ट लेस देन राइट है। हाँ जी, लेफ्ट लेस देन राइट है। हमने क्या किया, लेफ्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको राइट इंडेक्स के कैरेक्टर के साथ स्वैप करवा दिया, मतलब ओ हमारा इधर चला गया एंड एच हमारा इधर आ गया। नई स्ट्रिंग क्या बन गई, ओ ई एल एल एंड एच। तो हम इसको अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। ओ यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करा, इसके बाद लेफ्ट को प्लस प्लस, राइट को माइनस माइनस। इसका मतलब ये लेफ्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, राइट हमारा थर्ड इंडेक्स पे आ गया। यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं दोनों की वैल्यूज़। लेफ्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, राइट हमारा थर्ड इंडेक्स पे आ गया। अब हम फिर से जब लूप के अंदर आएंगे ऊपर ऐसे घूम के,
हम फिर से देखेंगे कि हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है। हाँ जी, अभी भी लेफ्ट जो है वो राइट से छोटा है। हमने क्या किया, लेफ्ट के कैरेक्टर को राइट के कैरेक्टर के साथ स्वैप करवा दिया, मतलब एल इधर आ गया, ई उधर चला गया। वापस से इसको चेंज करते हैं, नई स्ट्रिंग ये बन गई। वापस से हमने क्या करा, लेफ्ट को प्लस प्लस, राइट को माइनस माइनस। लेफ्ट 2 पे आ गया, राइट भी माइनस माइनस होके 2 पे आ गया। हम वापस से ऊपर गए, हमने कंडीशन चेक करी, लेफ्ट लेस देन राइट है। तो इस कंडीशन में हमारा लेफ्ट लेस देन राइट नहीं है, लेफ्ट इक्वल टू राइट है। तो हमारा ये लूप यहीं ख़त्म हो गया। फाइनल आउटपुट में हमें क्या मिला, ओ एल एल ई एच। हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी एच ई एल एल ओ, तो ये हमें रिवर्स होके ये स्ट्रिंग मिल गई। अब एक बार सेम अप्रोच को हम कोड करते हैं अपने VS कोड पे चल के। तो VS कोड में लेट्स सपोज हमें एक स्ट्रिंग गिवन है str नाम से, ये हमें स्ट्रिंग गिवन है। हम सबसे पहले अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है str। अब हमने क्या किया, हमने अपने रिवर्स स्ट्रिंग के फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें हमने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी। एंड आफ्टर दैट हम अपनी रिवर्स्ड स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवा देते हैं। हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग ले ली, पहले उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लिया, उसके बाद रिवर्स फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करके देगा। उसके बाद हमने रिवर्स स्ट्रिंग को वापस से प्रिंट करवा लिया। फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ नहीं देगा, तो वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग, इसमें हमने क्या लिया, स्ट्रिंग str। अब इस स्ट्रिंग को हमने बाय रेफरेंस इनपुट में लिया है, मतलब ये कि हम जो भी रिवर्स फंक्शन में लॉजिक लिखेंगे वो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग को ही चेंज करेगा। ये चीज़ हमने कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू वाली वीडियो में डिस्कस करी थी। हमने लॉजिक क्या देखा था, हम 2 पॉइंटर अप्रोच चलाएंगे। एक हमने लिया लेफ्ट वेरिएबल, उसको इनिशियली 0 पे रख दिया। एक हमने लिया राइट वेरिएबल, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ -1 इंडेक्स पे रख देंगे, मतलब लास्ट इंडेक्स पे रख देंगे। लूप चला देंगे जब तक हमारा लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी रहती है, तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा। लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम दोनों इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़े हैं, मतलब जो पहले इंडेक्स पे पड़ा है और जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा है, दोनों को हम स्वैप करवा देंगे। तो हमने स्वैप फंक्शन में क्या लिखा कि भाई जो स्ट्रिंग के लेफ्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है उसको, और जो स्ट्रिंग के राइट इंडेक्स पे कैरेक्टर पड़ा है, दोनों को स्वैप करवा दो। अब स्वैप करवाने के बाद हमें इंडेक्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये वाइल लूप में ही घूमता रहेगा और हमारा ये फंक्शन इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हमने क्या करा, लेफ्ट प्लस प्लस, राइट माइनस माइनस। तो ये हमने लॉजिक देखा। अब इसको एक बार रन करते हैं हम अपने कोड को। फंक्शन का नाम हमने गलत लिख दिया, वापस से रन करते हैं। तो इसने पहले हमें दी ओरिजिनल स्ट्रिंग, उसके बाद इसने हमें दी रिवर्स करी हुई स्ट्रिंग। आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी रिकर्सिव अप्रोच। देखो होगा क्या कि हम रिकर्सिव अप्रोच में भी यूज हम 2 पॉइंटर अप्रोच ही करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे, हम जो लास्ट अप्रोच में हम 2 पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे थे, एक लेफ्ट एंड एक राइट, इन दोनों को हम अपने रिवर्स फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर कर रहे थे एंड हम वाइल लूप के थ्रू इनको ट्रैक कर रहे थे। लेकिन रिकर्सिव अप्रोच में क्या होगा कि हम अपने मेन मेथड में ही इनको पास कर देंगे। जब हम अपने मेन मेथड में रिवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, हम उसके अंदर ही इनको पास कर देंगे। लेफ्ट की वैल्यू क्या थी, 0, राइट की वैल्यू क्या थी, str की लेंथ -1, ये इन दोनों की वैल्यू थी। इन दोनों की वैल्यू हम जब अपना रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे उसके साथ ही इनपुट में दे देंगे। तो इनपुट में हमें क्या मिलेगा, 0, इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो हमें इनपुट में मिला 0 एंड 4। ये हमें हमारे रिवर्स फंक्शन को इनपुट में मिल जाएगा थ्रू मेन मेथड। तो हमारा इसमें लॉजिक क्या होगा, हमने एक पहले रिकर्सिव फंक्शन बना लिया
इसमें इनपुट में हमें क्या मिली, एक हमें स्ट्रिंग मिली, उसको हम बाय रेफरेंस ले लेंगे। एक हमें इस स्ट्रिंग का फर्स्ट इंडेक्स मिला, इसको लेफ्ट मान लो। एक हमें इस स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स मिला, इसको राइट मान लो। ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी लास्ट अप्रोच में क्या कर रहे थे कि हम ट्रेस कर रहे थे कि जब तक हमारा लेफ्ट स्मॉल रहेगा हमारे राइट से, तब तक हम लूप को चलाएंगे। तो यही चीज़ हमारी रिकर्सिव फंक्शन में आके बेस केस बन जाएगी। बेस केस क्या होता है, जब हमें रुकना होता है। हम अपने लास्ट अप्रोच में कहाँ रुक रहे थे, हम रुक रहे थे जैसे ही हमारा लेफ्ट या तो हमारे राइट के इक्वल हो गया या ग्रेटर हो गया। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इफ लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, जैसे ही हमारा लेफ्ट जो है वो राइट से बड़ा हो गया, हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे। हम आगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि हमें रिकर्जन में एक टास्क परफॉर्म करना होता है, बाकी चीज़ सारी रिकर्जन संभालेगा। ये बेस केस हमने दे दिया। हम एक चीज़ करेंगे, वो एक चीज़ क्या होगी कि हमें जो इनपुट में जो इंडेक्सेस मिले हैं अपनी स्ट्रिंग के, हम उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है हम उनको स्वैप कर देंगे। हम और कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ स्वैप कर देंगे स्ट्रिंग के लेफ्ट के कैरेक्टर को और स्ट्रिंग के राइट के कैरेक्टर को। हमने एक चीज़ परफॉर्म कर दी। बाकी काम के लिए हम क्या करेंगे, अपने रिकर्जन को बोल देंगे कि भाई वो बाकी काम संभाल लेगा। वो कैसे संभालेगा, हमने रिवर्स स्ट्रिंग को कॉल किया, इसके अंदर इनपुट में हमने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स के जो हमारे कैरेक्टर थे, इनको तो हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया। यहाँ पर हमने इनको स्वैप कर दिया एक टास्क में। दूसरे टास्क में हम क्या करेंगे, हम अपने लेफ्ट को प्लस प्लस करके भेजेंगे, राइट को माइनस माइनस करके भेजेंगे। तो हमने क्या करा, लेफ्ट +1 एंड राइट -1। ये चीज़ हमारा रिकर्जन संभाल लेगा। अप्रोच सेम है, वहाँ पर भी हम तभी रुक रहे थे जब हमारा लेफ्ट इक्वल टू या बड़ा हो रहा था राइट से। यहाँ पर भी हमने बेस केस में वही चीज़ मेंशन करी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम स्वैप कर रहे थे। यहाँ पर भी हमने स्वैप करा। थर्ड टास्क हम क्या कर रहे थे कि हम अपने दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट कर रहे थे। तो ये हम यहाँ पे अपने दूसरे कैरेक्टर पे शिफ्ट कर गए। सेम चीज़ को हम कोड करते हैं। ये हमारा आइटरेटिव फंक्शन, इस फंक्शन को हमने किया कमेंट। अब हम लिखते हैं अपना रिकर्सिव फंक्शन। वॉइड रिवर्स स्ट्रिंग RE, इसको RE नाम दे दिया। इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी, एक हमने देखा कि हमें एक लेफ्ट कैरेक्टर मिलेगा, एक हमने देखा कि हमें एक राइट कैरेक्टर मिलेगा। ये चीज़ हमें इनपुट में मिलेगी। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। हमने क्या करा, ये रिवर्स स्ट्रिंग को यहाँ पर कमेंट किया एंड रिवर्स RE को कॉल किया। इसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी एंड हमारी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा 0th इंडेक्स पे, तो हमने पास कर दिया 0। लास्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग की लेंथ -1 इंडेक्स पे, तो हमने क्या करा, str की लेंथ -1 ये पास कर दिया। ये चीज़ हमने इनपुट में दे दी। हमारी स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स, स्ट्रिंग का लास्ट इंडेक्स, ये चीज़ हमने इनपुट में दे दिया। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना था, बेस केस। बेस केस में हम क्या लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारा लेफ्ट बड़ा हो गया या इक्वल हो गया हमारे राइट से, तो हमें रुकना है। तो हम रुक के वापस चले गए लास्ट कॉल पे। और एक टास्क हमने कर दिया स्वैप का, कि हम जो भी हमें इनपुट में करंट कैरेक्टर मिले हैं हम उन्हें स्वैप कर देंगे। तो हमने स्ट्रिंग के लेफ्ट इंडेक्स के कैरेक्टर को और स्ट्रिंग के राइट इंडेक्स के कैरेक्टर को स्वैप कर दिया। बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। रिकर्जन के लिए हमने रिवर्स स्ट्रिंग RE फंक्शन को कॉल कर दिया, हमारी स्ट्रिंग भेज दी। अब हमें नेक्स्ट कैरेक्टर भेजने थे, हमने करंट कैरेक्टर्स को स्वैप कर दिया। नेक्स्ट भेजने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट +1 राइट -1। बस इतना सा कोड था हमारा। बेस केस हमने संभाल लिया, एक टास्क हमने कर दिया, बाकी रिकर्जन संभाल लेगा। सेम चीज़ को हम रन करते हैं। स्ट्रिंग में
ये हमने एक छोटा सा चेंज कर दिया ताकि हमें पता चले कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है। अब इसको हमने रन किया। अब रन के केस में देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारी ये रही, रिवर्स हो के हमें स्ट्रिंग ये मिल गई। तो ये जो क्वेश्चन है ना यार, कई बार ये ऑनलाइन टेस्ट में आ जाता है। कई बार इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हम इसको आइटरेटिव कैसे कर सकते हैं, हम इसको रिकर्सिवली कैसे कर सकते हैं। तो आपको दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो हमने दोनों अप्रोचेस इस वीडियो में डिस्कस कर ली। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कमेंट कर देना। आप मुझे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहां मेरे से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इन सब चीजों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो हमने आज की वीडियो में कोड करा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।